गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का लेसन नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का ये 4 सवाल लेके आया हूं। इसमें क्या क्या है, गुणनखंड कीजिए। ये सवाल दे दिया है गुणनखंड कर दीजिए। तो दोस्तों आपको ये बता दें, मैं गुणनखंड करने से पहले आपके माइंड में एक चीज घूमना चाहिए कि जो हमारा बहुपद दिया है या समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण में पहली संख्या और लास्ट संख्या जो एक्स स्क्वायर की होती है और जो पूर्णांक संख्या होती है वो दोनों का पहले गुणा किया जाता है। गुणा करने के बाद ही हम क्या करते हैं, उसका फैक्टर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहला सवाल है, क्या सवाल है, 12x² माइनस 7x+1 दिया है। तो सबसे पहले पहला स्टेप आप क्या करेंगे, 12 और 1 का हम गुणा कर लेंगे। 12 और 1 का गुणा कर लेंगे, कितना हो गया, टोटल 12 हो गया। अब इस 12 का हमको गुणनखंड करना है, देखते जाइए। अब इस 12 का गुणनखंड करना है और लाना कितना है, 7 लाना है, बराबर। 7 क्या लाना है, माइनस लाना है, बराबर। अब ये दोनों का गुणनखंड करके अभी आप देख लीजिए, 12 जो होता है ना, तो 4 3 या 12 होता है। आपके दिमाग में कॉमन सेंस होना चाहिए कि हमको कैसे गुणनखंड करना है। नहीं तो आप गुणनखंड करके कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी संख्या में ऐसे ही शॉर्टकट में, जैसे 6 दूना 12 करेंगे, 6 को 2 में से घटाएंगे बढ़ाएंगे तो 7 आने वाला नहीं है। अगर हम 4 3 या 12 होता है, या 3 चौका 12 होता है। अगर हम -3 और -4 ले लेते हैं तो -7x आ जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ चलते हैं, इसका गुणनखंड क्या ले लेते हैं, इसका गुणनखंड हम ले लेते हैं क्या, -3 गुणे -4। इस तरह से हम इसका ये ले लेंगे, ठीक है। इसका गुणनखंड क्या होगा, ऐसे नहीं, ये 12 हो गया। अब इसका मान लीजिए गुणनखंड कितना हो गया, 3 गुणे 4 हमने ले लिया। अब हमारा क्या लाना है, -7 लाना है। अब यहाँ -7 लाने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, -3, अब क्या हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा। अब इसका हम इस तरह से यहाँ पे जोड़ने पे ये कर लेते हैं, बराबर। अब हमारा समीकरण क्या दिया है, 12x²। अब हम क्या कर लेंगे दोस्त, यहाँ पे x है तो यहाँ पे -3x लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, -4x, फिर क्या यहाँ दिया हुआ है, +1। इस तरह से कर लेंगे दोस्त। अब हमको क्या करना है, इसमें कॉमन करना है। क्या करना है, कॉमन करना है। तो मैं इसको इस साथ में लेता हूं, इसको इसके साथ में लेता हूं, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब इसमें आप देख लीजिए, अगर हम पहले 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 चौका 12, इसमें कॉमन लेंगे ना तो दोनों कोष्टक के बीच का अंक बराबर होना चाहिए। दोनों कोष्टक के बीच का अंक बराबर होगा, तभी आप जो है इसमें से कॉमन करके उसका फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर बीच का बराबर नहीं हुआ तो आपका फैक्टर नहीं लगा पाएंगे। तो आप यहाँ चलते हैं, हम यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 चौका 12 कट जाएगा, और यहाँ पे x है तो हमने x ले लिया कॉमन, बराबर। अब यहाँ कितना हो गया हमारा, 3 चौका 12। मतलब अगर ऐसे नहीं करने आएगा तो रफ पे आप क्या करना, 12 गुणे x इंटू x डिवाइड बाई कितना कर लेंगे, 3x कर लेंगे। x से कट गया, 3 चौका 12, कितना बच गया, 4x। कितना बचा, यहाँ पे 4x लिख लिया, बराबर। फिर माइनस कितना बचा, ये ले लिया तो कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम एक कॉमन लेंगे। कितना, एक कॉमन लेंगे, एक कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही कोष्ट लगाएंगे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे चिन्ह जो है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, फिर +1 है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इतना तो कंफर्म है दोस्तों। अब आप देख लीजिए, ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों बराबर है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, जो हमने कॉमन लिया है एक कोष्टक में लिख लेंगे, 3x से क्या लेंगे, -1 एक कोष्टक में, एक कोष्टक बंद कर दिया। फिर दूसरे कोष्टक में क्या बचा हमारा, अब दोनों में से एक ही अंक लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 4x - 1। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया, ये हमारा गुणनखंड हो गया, बराबर। अगर आप गुणा करेंगे तो हमारा ये आएगा। मैंने एकदम सरल विधि से पढ़ाया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर चलते हैं दूसरी सवाल। दूसरी सवाल सेम है दोस्तों। दूसरी सवाल में क्या प्रोसेस है बताता हूं आपको। क्या दिया दूसरी सवाल, 2x² प्लस 7x+1 दिया है, बराबर। ये कुछ मिस्टेक है सवाल में, लिखने में गलती हुआ है राज। 2x², इसको बाद में लेते हैं, मैं अभी इसका ले लेते हैं थर्ड सवाल में। थर्ड सवाल में क्या है, सवाल चेक कर, 6x² प्लस 5x - 6, थर्ड सवाल ले लेते हैं। अभी यहाँ पे थर्ड सवाल ले लेते हैं, सेकंड में चेक करके बताता हूँ। 6x² प्लस 5x - 6 बराबर इतना दिया है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, 6 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6
6 गुणे 6 करेंगे, हमने आपको बताया एक्स स्क्वायर और लास्ट वाली पूर्णांक संख्या का, तो हमारा कितना हो गया 36 बराबर। अब 36 का हमको ऐसा फैक्टर करना है कि हमारा जो है यहाँ पे 5x² आना चाहिए, तो हम बराबर, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना 36 हो जाएगा। अब इसका हम गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 9 चौका 36, छठा का 36, लेकिन 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 9 चौका 36 करेंगे तो 9 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ 5x आ जाएगा। अब यहाँ हम चलते हैं क्या, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 गुणे कितना हो गया 4 हो गया, अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस को ज्यादा करना है, +9 -4 हो जाएगा, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं क्या, 6x² + 5x बराबर 5x नहीं +9x लिख लेंगे। अब ये 9x लिख लिया हम, ये देख लीजिए 9x लिखा, फिर क्या करेंगे -4x लिख लिया दोस्तों। अब 4x के बाद हमारा क्या बचा, -6 बचा बराबर। हम इसके जगह पे हम अब ये लिखेंगे, ये x लगा के, ये ध्यान रखना जो फैक्टर करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो की जोड़ी बना लेते हैं, इसका जोड़ी और इसका जोड़ी। अब इसका जोड़ी बना के हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे हमारा 3x कॉमन हो जाएगा, कितना 3x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x -3 त्रिका +3 त्रिका 9 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया, 2x + 3 आ गया। फिर माइनस हम मैं यहाँ पे कितना कॉमन लेता हूँ, 2 लेता हूँ, कितना 2 ले लिया। अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 लेने के बाद हमारा क्या होगा, 2 दूना 4, 2x यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा +3। अब आप देख लीजिए यहाँ पे भी दोनों कोष्टक की सवालें सेम हो गई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, हमने ये कॉमन लिया है, ये कॉमन लिया है, कोष्टक में कर लेते हैं 3x, यहाँ पे -2 है तो -2 लगा देंगे, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा 2x + 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो मैं ये आशा करता हूं पहले सवाल और थर्ड सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लेके चलते हैं सेकेंड सवाल और फोर्थ सवाल में। मैं ये मिटा देता हूं दोस्तों, सेकेंड सवाल में गलत था, यहाँ पे 2x², यहाँ पे 2x² + 7x + 3 है बराबर दोस्तों, यही है ना, 2x² + 7x + 3 बराबर। अब यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया था इसलिए इसका गुणनखंड नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 है सवाल में बराबर। क्या है 2x² + 7x + 3, ये क्या है हमारा सेकेंड सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं, आपने आपको बताया कि यहाँ पे ऐसा 3 और 2 का गुणा कर लेंगे हम, 3 और 2 का गुणा किया हम लोग का 6 हो गया बराबर, कितना आ गया 6 हो गया। ठीक है, अब हमको 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि हमारा 7 हो जाएगा, तो 6 गुणे अगर हम 1 कर देवे तो हमारा 6 का 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 6 और +1 कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं यहाँ पे विस्तृत कर देते हैं 2x²। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 6x, यहाँ पे प्लस लाना है 7x, तो 6x प्लस कितना लिखेंगे x प्लस कितना हो गया हमारा 3 हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, दो की जोड़ी बना लेते हैं दोस्तों, दो की जोड़ी बना के यहाँ पे कितना कॉमन लेते हैं 2x कॉमन ले लेते हैं बराबर, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 6 प्लस कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लेंगे तो x + 3 हो गया बराबर। अब यहाँ पे देख लीजिए कॉमन वाला एक में रखते हैं, 2x + 1, 2x + 1 एक में रख लिया हमने, 2 + x 1 प्लस में दूसरा क्या हो गया x + 3 हो गया बराबर। ये हमारा इस सवाल का गुणनखंड हो गया। अब हम चलते हैं कौन सा, चौथी सवाल हमारा क्या दिया है दोस्तों, चौथी सवाल में हमारा 3x² माइनस, अब आप देख लीजिए चौथी सवाल 3x² - x - 4 दिया है। फिर आप वही प्रोसेस करेंगे, हम यहाँ पे गुणा करते समय हम प्लस माइनस नहीं देखेंगे, खाली गुणा करेंगे। अब यहाँ आप देख लीजिए 3 और 4 है तो 3 × 4 कितना हो गया हमारा 12 हो गया। अब यहाँ आप देख लीजिए हमको क्या लाना है, माइनस लाना है। ठीक है, तो माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे 4 - 3, 4 3 या 12 होता है, तो 4 - 3 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 4 × 3 हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हमारा -4 + 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे 3x² बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे -4x, इसलिए माइनस क्योंकि ये -x इसलिए हमको माइनस ज्यादा लिखना पड़ेगा,
प्लस कितना हो गया 3x हो गया, माइनस कितना हो गया 4 हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेते हैं, दो को एक साथ में जोड़ी बना लिए। अब ये बनाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे कितना कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x कॉमन होगा, कितना x कॉमन ले लिया हमने, x कॉमन लिया तो हमारा कितना हो गया x 3, यहाँ पे कितना बचा 3x माइनस कितना बच गया 4। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, तो हमारा 3x माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब हमारा देख लीजिए एक कॉमन और एक कॉमन एक में लिख लेंगे चिन्ह के साथ में, तो हमारा बराबर कितना हो गया x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अभी हम दूसरे कोष्टक में जाते हैं। दूसरा कोष्टक क्या है हमारा 3x माइनस 4, ये हमारा दोस्तों गुणनखंड हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि गुणनखंड की जो विधि है मैंने आपको जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। ये हमने जो 2.2 का चौथा सवाल का हमने सब सवाल बताया 4, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब अगला वीडियो फिर लेके आते हैं कल। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।